जय हिंद दोस्तों। असफलता जब भी जीवन में आती है तब हम खुद ही लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन इसका समाधान यह बिल्कुल नहीं है। निराश होना हमारी आदत बन जाती है, इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, श्याम नाम का एक शख्स नए शहर में आता है। वह अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक मकान पर पड़ी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहिए? श्याम ने कहा, मुझे किराए के लिए कमरा चाहिए। क्या आपके घर में कोई कमरा खाली है? मकान मालिक ने कहा, हाँ बिल्कुल। मकान मालिक ने उसे अंदर आने को कहा और उसे एक कमरा दिखाया। श्याम को कमरा पसंद आया और वह अपना सामान वहीं लेकर शिफ्ट हो गया। श्याम एक बार अपने बगल वाले कमरे पर नज़र डालता है और बार बार उसे देखता है। श्याम ने मकान मालिक से पूछा, यह बगल वाला कमरा भी खाली है क्या? मकान मालिक ने कहा, यह खाली नहीं है, यहाँ एक चित्रकार रहता है। श्याम बोला, अरे अच्छा। मकान मालिक बोला, क्या बताऊँ इसके बारे में? इसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और इसका एक दोस्त था। दोस्त क्या था? यह उसकी गर्लफ्रेंड थी, वह भी इसे छोड़कर चली गई। अब यह बिल्कुल अकेला है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। तब से यह मेरे साथ ही है। सुबह शाम मैं इसे भोजन दे देता हूँ। दिन रात कमरे में बैठे ये बस अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें बनाता रहता है और उसे ही देखता रहता है। यह सब सुनकर श्याम चौंक जाता है और उसे उत्सुकता होने लगती है कि वह उस चित्रकार से मिले। वह चित्रकार के कमरे की ओर बढ़ा। श्याम ने दरवाज़ा खटखटाया। चित्रकार ने दरवाज़ा खोला। चित्रकार ने कहा, तुम कौन हो? श्याम ने कहा, मैं बगल वाले कमरे में रहने वाला किराएदार हूँ। श्याम कमरे के अंदर चला गया। उसने चारों ओर तस्वीरें देखी और बोल उठा, यह तुम्हारी प्रेमिका की तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी हैं। चित्रकार ने कहा, तुम्हें कैसे पता ये मेरी गर्लफ्रेंड है? श्याम ने कहा, मकान मालिक ने बताया। मकान मालिक ने यह भी बताया कि तुम अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ। क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? चित्रकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्याम उससे रोज़ बातें करने के लिए आता और धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। चित्रकार से वह बोलता कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम क्यों अंदर ही पड़े रहते हो? लेकिन चित्रकार उससे ज़्यादा बातें न करता। लेकिन धीरे धीरे वह उसके साथ घुल मिल गया, बोलने लगा उसके साथ और हंसने लगा। थोड़ा थोड़ा वह खुश रहने लगा। लेकिन वह जब अपने कमरे में जाता तो उसी दुनिया में, उसी चार दीवारी में बैठकर अपने दोस्त को याद करने लगा। फिर जब श्याम उससे मिलता तो वह खूब खुश रहता, हंसता, बोलता। एक दिन चित्रकार ने श्याम से कहा, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था, आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रोज़ की तरह श्याम और चित्रकार एक साथ बैठे थे। श्याम ने कहा, आज मेरी छुट्टियाँ हैं, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं। श्याम ने कहा, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, मैं अंदर से बहुत निराश हो गया हूँ। मेरा जीवन बेकार है, मुझे सब कुछ बेकार लगता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। श्याम ने कहा, इन्हीं सब बातों की वजह से तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अरे अभी तुम जवान हो, क्यों ऐसे एक कमरे में बैठे हो? मैं एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, अगर तुम बुरा ना मानो तो बोलूँ। चित्रकार ने कहा, हाँ कहो। श्याम ने कहा, तुम यहाँ बिना किसी लाभ के ऐसे ही अपना समय बेकार करते जा रहे हो और इतना चित्र बनाते हो जो किसी काम का नहीं है।
तुम ऐसा करो, तुम बाहर चलो, बाहर की दुनिया देखो। तुम यहाँ मुफ्त में रहते हो, मुफ्त में खाते हो, क्या यह सब तुम्हें अच्छा लगता है? यह सुनकर चित्रकार की धड़कनें बढ़ गई। उसे आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। चित्रकार बोला, मैं क्या करूं? लंबे समय से एक कमरे में ही रहने की आदत हो गई है। अब मुझे कोई काम में मन नहीं लगता है। श्याम बोला, तुम एक अच्छे चित्रकार हो। यहाँ से चित्र बनाकर नई दुनिया में तुम अपना उसको विस्तार करो। प्रकृति का चित्र बनाओ, बाहर निकलो, प्रकृति को देखो, उसको बनाओ। देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा समय कितना कीमती है। तुम चित्रकारी करके तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें यह मालूम नहीं है। तुम एक बार बाहर तो चलो। श्याम की बात को सुनकर चित्रकार के दिल में एक नई उमंग उठी और उसकी बात को सुनकर बाहर निकला। आकाश की ओर देखने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी कल्पनाएं, नई नई तस्वीरें उभरने लगी। चित्रकार बोल उठा, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं चित्र बनाऊंगा। प्रकृति, पशु पक्षियों के चित्र। मेरे अंदर कला है। मेरी समस्या का समाधान मिल गया। इस तरह चित्रकार ने अपने दोस्त की तस्वीर बनाई और प्रकृति की तस्वीर बनाई, पशु पक्षियों की तस्वीर बनाई और बनाकर एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत की। उसने अपनी ऐसी शुरुआत की, धीरे धीरे वह इतना फेमस हो गया। उसका चित्रकारी देखने के लिए और लेने के लिए बाहर से लोग आने लगे, उससे मुलाकात करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता वह खूब खुश रहने लगा और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल गया और एक नई दुनिया में कदम रखा। इस तरह उसने अपने निराशा को ख़त्म किया। अपने दोस्त को उसने धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में निराश होकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। अगर हम ज़िंदगी से निराश होकर खुद को प्रताड़ित करना चाहते हैं तो जीवन भी हमसे नाराज़ हो जाता है। इसलिए अपनी एक नई पहचान बनाइए और आगे बढ़िए। देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। यह जीवन जीने के लिए है, घुट घुट कर रहने के लिए नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।